Hello students, good morning. I hope all of you are fine. So this is chapter 17, Tejal in Ahmedabad. Okay, let us start with the chapter. But before starting the chapter, we will have some brief introduction about the chapter. Okay, so students, do you know every person dreams of having his or her own house? Yes, ये तो हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो जिसमें वो रहे अपनी फैमिली के साथ. True, everyone सबका ये सपना होता है कि उसका खुद का घर हो. Once a house is built, a family lives in it, making it a home. Okay, घर तो बन जाता है, हाउस तो बन जाता है, पर उसको हम होम कैसे बनाते हैं? अपनापन डाल के, अपनी फैमिली के साथ रह के, अपने दादा दादी मम्मी पापा कजिन सबके साथ रह के वो एक पूरा अच्छा सा घर बनता है, प्यारा सा. ठीक है. बिल्डर तो हमको एक फ्लैट बना के दे देता है, पर फ्लैट को हम घर कैसे बनाते हैं? अंदर से, अंदर के लोगों से. अंदर जो लोग प्यार से रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, तो उससे क्या बनता है? वो एक घर बनता है. ओके. There are different types of houses in villages and cities. Yeah, that's true. Villages और cities में अलग अलग टाइप के houses होते हैं. Like आपने सुना होगा कच्चा houses, पक्का houses. Okay, so let us read further. There are various types of houses like huts, कच्चा houses, पक्का houses, terraced houses in villages. Okay, देखा villages में कैसे houses होते हैं? कच्चा कच्चा house होता है, पक्का house होता है, या तो terrace वाले houses होते हैं, tenements होते हैं. ये सब कहाँ होते हैं? Villages में होते हैं. Whereas in cities there are huts, raw houses, kacha houses, pakka houses, terraced houses, along with modern type of houses like multi-story buildings, bungalows, villas, etc. और सिटी में वो तो होते ही है, उनके साथ साथ क्या होती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बंगलोज होते हैं, विलाज होते हैं. तो ये सब डिफरेंस होता है कि विलेजेस में ऐसे हाउसेस होते हैं और सिटीज में ऐसे हाउसेस होते हैं. ओके. Even if the house in village has only one room, the open space around it makes it easy to cook, have a bath and do other household work. Okay, that's true. गांव में आपने देखा होगा, भले हमारे घर छोटे हैं पर वहां पे आंगन होता है, खुली स्पेस होती है, तो एक ही जगह पे लोग बहुत सारे काम कर पाते हैं. Due to congested areas in cities, when there is only one room in a hut or in a small house in narrow lanes, it becomes very difficult to do everyday things. Yeah, that's true. अभी आपने देखा होगा फ्लैट होता है, अगर उसमें एक ही रूम है तो फ्लैट तो एक ही होता है, उसके आसपास कोई ओपन स्पेस नहीं मिलती, तो वहां पे अगर 6-7 लोग एक ही फ्लैट में 1 BH के फ्लैट में रहेंगे तो वो बहुत कंजस्टेड प्लेस हो जाएगी और वो सब अपना काम नहीं कर पाएंगे. तो ये डिफरेंस है सिटी और विलेज में. विलेज में ओपन स्पेस बहुत सारी मिलती है, फार्म्स होते हैं, या तो आपने देखा होगा आंगन होता है, ये सब चीजें मिलती है. बट अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं तो हमको सिर्फ एक 1 BH के में एक रूम ही मिलता है. ओके, या तो किचन, वो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, स्पेस बहुत कम होती है. Fights break out many times due to common public toilets and taps. People who stay in hutmans truly face a lot of difficulties. Okay, अभी आपने देखा होगा जो लोग चौल में रहते हैं उनको पब्लिक टॉयलेट या कॉमन कॉमन टॉयलेट्स ये सब मिलता है, तो उनके लिए कितनी डिफिकल्टीज होती है. उनको पानी आने का वेट करना पड़ता है, अगर टॉयलेट में कोई ना हो तो उसका वेट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से काफी इश्यूज और झगड़े होते हैं और उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. राइट. Whether people stay in villages or in cities, they are a part of larger society and are connected to each other. ये बहुत सही बात है. लोग भले गांव में रहे या सिटीज में रहे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, भले अलग रहते हैं फिर भी. We are connected due to our family's ties. We recognize these ties with various names. For example, father, mother, grandfather, grandmother, brother, kaka, aunt, uncle, sister, फोई, मासी, etc. इतने सारे रिलेटिव्स होते हैं और हम उन रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. जैसे मेरे दादा है, वो गांव में रहते हैं, मेरे मामा है जो मुंबई में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, पर फिर भी एक दूसरे से हमारा एक रिश्ता है और हम इस रिश्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ओके. The rich, the middle class and the poor stay in different localities in cities. Yeah, that's true. रिच होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं और पुअर होते हैं, सब अलग अलग लोकेलिटीज में रहते हैं. जैसे रिच है तो वो आपने देखा होगा पॉश एरियाज में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा महंगा होता है. मिडिल क्लास मतलब 1-2 BH के फ्लैट्स में जो रहते हैं. और पुअर उनको तो बहुत डिफिकल्टीज होती है, वो हर्ट्स में रहते हैं, कच्चा हाउसेस में रहते हैं, तो बहुत डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है. The rich and middle class people live in a comparatively good life. Yeah, that's true. Rich और जो middle class होते हैं वो अच्छी लाइफ जीते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती. But the poor face a lot of difficulties. But जो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, पानी की, रहने की, जगह की, टॉयलेट्स की, हर तरह से उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. City life is full of struggle. Along with this, there are places for entertainment and fun as well as places of natural beauty. Yeah, that's true. अभी ये तो एक डिफरेंस है सिटी और विलेज के बीच में कि विलेज लाइफ कैसी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत पीस होता है, बहुत शांति होती है ना, लोगों में काम की कोई
जल्दी होती है, ना कोई कंपटीशन होता है, सब अपने अपने में रहते हैं, अपना काम करते हैं और अच्छे से रहते हैं। और सिटी की लाइफ कैसी होती है, कंपटीशन वाली होती है, सब एक दूसरे से compete कर रहे हैं कि ये कर रहा है तो मुझे भी वो करना है, मुझे भी ये करना है, तो उसमें बहुत स्ट्रगल होता है, बस काम करते रहो तुम 24/7। पर इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज होती है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ होता है, घूमने के लिए बहुत कुछ होता है। तो ये हमने देखा कि सिटी और विलेज लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। I came to Ahmedabad a month ago for my mother's treatment. My mother has been admitted in the hospital. Okay, ये तेजल की स्टोरी है। तो तेजल क्या बोल रही है कि वो 1 महीने पहले अहमदाबाद आई थी उसकी मम्मा का ट्रीटमेंट कराने, उसकी मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। द बिग सिटी अहमदाबाद। ओके, आई हैव स्लोली गॉट यूज्ड टू द सिटी। तेजल बोल रही है कि बहुत बड़ी सिटी है अहमदाबाद में उससे, पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि वहां पे कैसे रहते हैं। I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station. It was so crowded. I quickly got hold of my mother's hand. Okay, तेजल क्या बोल रही है कि मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार ट्रेन से उतरी और प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे इतना क्राउड, इतनी भीड़ थी कि उसने डर के मारे तुरंत अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया था। I was thinking about how mama could find us in this crowd. वो सोच रही थी उसके मामा कहाँ रहते थे, अहमदाबाद में रहते थे, तो वो सोच रही थी कि इतनी भीड़ में, इतने क्राउड में मेरे मामा हमको कैसे ढूंढेंगे। Just then I heard someone calling loudly from behind, Tejal, Tejal. I turned back and there was Mama. और पीछे से उसने किसी की आवाज सुनी जो तेजल तेजल बुला रहे थे। तो पीछे कौन था, उसके मामा थे। We left the station and were soon on our way to Mama's house. तेजल बोल रही है कि हम स्टेशन से अपने मामा के घर जाने के लिए निकल गए थे। बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर। और तेजल क्या बोल रही है, स्टेशन पे तो क्राउड था, भीड़ ही थी, पर वहां से वो लोग निकले तो वहां पे भी बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी। देयर वर मेनी हट्स लाइंड अप ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। बहुत सारे हट्स थे, एक नैरो मतलब पतली सी स्ट्रीट में लाइन में बहुत सारे घर थे एक साथ। वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामा's हाउस। Mama, Mami and their 2 daughters and a son all live in one room. Now I too live here with them. It is here that we sit, sleep, cook and wash all in one room. Okay, उसके मामा का जो घर था वो 1 BHK था, एक घर में एक ही रूम थी। 1 BHK भी नहीं, एक ही रूम थी, वो उसी रूम में खाना खाते थे, सोते थे, सब काम करते थे, कपड़े धोते थे, बैठते थे, एक ही रूम में वो सब काम करते थे। और उसमें उसके कौन कौन रहता था, उसके मामा मामी, उसके 3 बच्चे, और उसमें अब तेजल भी ऐड हो गई थी, तो वो भी उनके साथ वहीं रहने लग गई थी। My house in the village has also only one room, but we have separate places for cooking and for bathing. We also have a courtyard outside. Yeah, that's true. मैंने आपको बताया था कि विलेज में भले घर एक रूम का हो, बट उसमें अलग अलग स्पेसिस होती है, खुली जगह होती है, तो हम अलग अलग काम अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। तो तेजल बता रही है कि सिटी में कितना कंजेस्टेड था एक रूम में रहना, और विलेज में वो कितने अच्छे से रहती थी। वाटर वाटर। Rutva, Mami and I get up at 4 o'clock every morning and go to public tap to fill water. यार ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी, उनको सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ता था पानी भरने के लिए। अगर वो तब पानी नहीं भरते थे तो उसके बाद उनको पानी नहीं मिलता था। Oh no, you won't believe how many fights are there for water. और बहुत लोग झगड़ते थे लाइन में खड़े रहने के लिए, पहले मैं भरूंगा, पहले मैं भरूंगा, तो बहुत सारी फाइट्स होती थी वहां पे। If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. और अगर 4 बजे से थोड़ा भी लेट हो जाए तो उस दिन के लिए उनको पानी नहीं मिलता है। देयर इज नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। बोल रही है कि हमारे घर पे भी नल नहीं है विलेज में, बट द पॉन्ड इन द विलेज हैज वाटर। पर विलेज में जो पॉन्ड है उसमें पानी है, एंड इट टेक्स 20 minutes to walk to. In summer, sometimes the water in the pond dries up, then we have to walk for almost an hour to the river to get water. क्या बोल रही है तेजल कि सिटी में तो इतना झगड़ा हो रहा है और एक बार खत्म हो जाए तो मिलता नहीं है, बट वो बोल रही है कि विलेज में क्या है, विलेज में भी उनके घर के टैप नहीं है, बट पॉन्ड से वो लोग पानी लेके आते थे। और कभी कभार अगर समर में पॉन्ड सूख जाता था तो वो थोड़ा और आगे जाके 1 घंटा चल के रिवर पे जाके पानी लेके आते थे, राइट। तो कितनी डिफिकल्टीज होती है, देखिए आपने कि लोगों को पानी के लिए, पानी लाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और हम ऐसे ही पानी वेस्ट करते हैं। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल से पानी मिलता है, तो वी शुड नेवर वेस्ट वाटर। ओके किड्स। बट इन द विलेज देयर इज नो फाइट फॉर वाटर। या तेजल बोल रही है कि हम पॉन्ड में जाते, रिवर में जाते, तो वहां पे बहुत सारा पानी होता था, लोग अपने टाइम पे पानी भर के ला सकते थे, वहां पे बिल्कुल फाइट नहीं होती थी पानी के लिए, जैसे यहाँ पे सिटी में हो रही है। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड। जिस स्ट्रीट में उसके मामा रहते हैं वहां पे एंड में एक टॉयलेट है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। और जो जो लोग वहां पे रहते हैं उस स्ट्रीट में, सब वो एक ही टॉयलेट यूज करते हैं।
इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड, वो बहुत गंदा रहता है और उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है, बिकॉज पूरे जो स्ट्रीट के लोग हैं सब वो एक ही टॉयलेट को यूज करते हैं। इन द बिगनिंग आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, तेजब बोल रही है कि स्टार्टिंग में तो मुझे वॉमिटिंग के जैसा फील होता था, इतनी गंदी बदबू आती है वहां से। एट टाइम्स देयर इज नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विद अस, और काफी बार तो वहां पे पानी नहीं होता तो उनको पानी भर के अपने साथ लेके जाना पड़ता है। Now I'm getting used to all this. In the village, people go to the open places or fields for toilet. The men and women go to different places. वो बोल रही है कि यहाँ पे तो एक ही जगह पे सब जाते हैं और सब गंदगी होती है, इतना स्टिंग करता है, इतनी बदबू आती है। पर विलेज में क्या है, मेन और वुमेन के लिए अलग जगहें होती है, तो वो ओपन फील्ड्स में जाते हैं या ओपन प्लेसेस में वहां पे जाते हैं। बट आदमी और औरतें अलग अलग जगहों पे जाते हैं। ओके। Every day I go to hospital by bus to see my mother. At first I was too scared to get into such crowded buses. ओके, अब घर पे तो वो काम करती थी, ये सब करती थी, पर रोज उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था उसकी मम्मा को देखने, वहां पे मिलने। तो वो कैसे जाती थी, बस में जाती थी। बट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब उसने जाना स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा बसेस कितनी क्राउडेड होती है, लोकल जो बसेस होती है वो बहुत क्राउडेड होती है। तो वो बोले कि स्टार्टिंग में तो मैं बहुत डरती थी उन बस में ट्रैवल करने के लिए। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, क्योंकि उसको विलेजेस में आदत ही नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड, वो बहुत डर लगता था। बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, आई नो हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन, हाउ मच टू पे फॉर अ टिकट, वेयर टू गेट डाउन। पर अभी वो सीख गई थी कि लाइन में कैसे खरीद खड़े रहते हैं, टिकट कैसे खरीदते हैं, बस में कैसे बैठते हैं, कहाँ कैसे जाते हैं, वो सब सीख गई थी। Where we stay, there is a tall building nearby. My mommy works in 7 houses there. She washes utensils and cleans the houses. Okay, वो बोल रही है जहाँ पे वो रहती है उसके बाजू में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वहां पे उसकी मामी काम करती है। क्या काम करती है, हाउसेस को क्लीन करने का, और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन धोने का काम करती है उसकी मामी वहां पे। ओके। One day I went there with her, और एक दिन तेजल उसकी मामी के साथ वो बिल्डिंग में गई। When I first saw the building, I thought that it was one बिग हाउस। पहली बार उसने बिल्डिंग देखी तो उसको लगा कि ये तो एक ही घर है। बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेस वन ऑन टॉप ऑफ अदर। पर हमने देखा है कि बिल्डिंग कैसी होती है, एक फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है, तो एक हाउस के ऊपर एक हाउस होता है। तो तब तेजल को पता चला कि यहाँ पे तो ऐसा है, एक घर के ऊपर दूसरा घर है। आई वॉज वंडरिंग हाउ कैन वन क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स, but there was a lift to take people up and down. वो सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के लोग कैसे जा सकते हैं। बट फिर उसने देखा कि यहाँ पे तो एक लिफ्ट है जिसमें लोग अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन लाइट एंड इवन अ बेल। उसको क्या लग रहा था, एक बड़ा लिफ्ट कैसी थी, एक बड़ा सा आयरन केज था जिसमें बेल थी, फैन था, लाइट था, सब कुछ था। So many of us got into the lift. Somebody pressed the button and lift went up quickly. Really, I was scared in the beginning. फर्स्ट टाइम वो लिफ्ट में बैठी थी एंड इट वाज वेरी स्केरिंग एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज उसको बहुत डर लग रहा था कि जैसे ही किसी ने बटन दबाया एकदम वो लिफ्ट ऊपर जाने लगी, तो तेजल को बहुत डर लग रहा था। ओके। अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट हर्ष हाउस। उसकी मामी पहले उसको किसके घर लेके गई, हर्ष के घर लेके गई। हिज हाउस वाज अ 12th फ्लोर। उसका हाउस कौन से फ्लोर पे था, 12th फ्लोर पे था। What a big house, so many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in and one to cook in. वो बोल रही थी कि कितने सारे रूम्स हैं यहाँ पे, एक सोने का अलग, खाने का अलग, खाना बनाने का अलग, बैठने का अलग। ड्राइंग रूम देखा हमने, किचन देखा, अलग अलग दो तीन रूम्स होते हैं। तो वो बोले इतने सारे रूम्स है एक घर में। Their toilet was also in the house. It took mommy a lot of time to clean Harsh house. वो बोल रही थी कि उनका टॉयलेट भी उनके घर के अंदर था, तो मामी को बहुत टाइम लग गया था उनका बड़ा घर साफ करने में। But she could work easily. There was a tap in the kitchen and water flowed from it. वो बोले कि मामी तो easily सब काम कर रही थी और उनके किचन में एक टैप था जिसमें से पानी बह रहा था। हर्ष put a bucket below the tap to fill water for his bath. अभी हर्ष ने क्या किया, नल टैप था उसको चालू कर दिया और बकेट को रख दिया उसके नीचे पानी भरने के लिए। Then he sat down to watch TV. So much water was wasted. I did not like it. I went and closed the tap. तेजल बोल रही है कि वो तो टीवी में लग गया था पर उसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया, और तेजल बोली कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि पानी वेस्ट हो रहा है, तो उसने वो टैप को बंद कर दिया। हर्ष हाउस हैज बिग ग्लास विंडो। हर्ष के घर पे एक बड़ी सी ग्लास की विंडो है। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस। मामी ने बोला कि तुम देखो उस विंडो से नीचे, तो उसको मामा की स्ट्रीट दिखे, सारे हाउसेस दिखे, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। और वो पता नहीं कर पाई कि मामा का घर कौन सा है वहां पे से। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। ओके,
बोल रही थी कि मैं 12th फ्लोर से जब नीचे देख रही थी तो सब इतना छोटा छोटा लग रहा था, टॉयज के जैसा, और उसको हाइट से वो सब देखने में भी बहुत डर लग रहा था. शी वॉज वेरी अफ्रेड. ओके. A new trouble. New trouble मतलब एक नई प्रॉब्लम. मामा had said that he would take me around to see Ahmedabad. मामा ने तेजल को बोला था कि मैं तुमको अहमदाबाद घुमाऊंगा. The children here around here talk a lot about riverfront. They were telling that big film stars, leaders, and sport persons also came there. Maybe when I got there, I might see them there. और तेजल बोल रही है कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो रिवर फ्रंट की बहुत तारीफ करते हैं. यस, हम सब ने देखा है रिवर फ्रंट, तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वहां जाके बहुत अच्छा लगता है. तो तेजल बोले कि काश मैं भी वहां जाऊं और मुझे भी कोई पॉलिटिशियन, लीडर या स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाए. These days mama is so worried, और इन दिनों मामा बहुत चिंता में. I cannot ask him to take me to riverfront. Last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place. वो बोल रही है कि इन दिनों मामा बहुत चिंता में है, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि आप मुझे रिवरफ्रंट लेके जाओ. लास्ट वीक क्या हुआ कि उनके घर पे कुछ लोग आए थे नोटिस लेके कि तुमको ये जगह खाली करनी पड़ेगी. दिस प्लेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वेकेटेड. ओके, अब ये वो लोग बोल रहे थे कि ये गवर्नमेंट की जगह है तो तुमको इस जगह को खाली करना पड़ेगा. मामा ही said that it is the third time in the last 10 years that he got such notice. मामा बोल रहे हैं कि पिछले 10 सालों में ये तीसरी बार मुझे ये नोटिस मिल गई है. People who live here have been given another places to make their houses, but it is a little far. बोले कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको दूसरी जगह मिल रही है रहने के लिए, पर वो यहाँ से बहुत दूर है. मामा will have to spend more money and time to reach at his work place. क्या जो मामा यहाँ से, उनकी जो वर्क प्लेस है वो इस घर से पास है, अगर वो दूसरी जगह चले गए जो थोड़ी दूर है तो उनको बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करके अपने वर्क प्लेस पे जाना पड़ेगा. मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क. हाउ वी विल बी एबल टू विजिट माई मदर. वो बोल रही है कि मामी को दूसरा काम करना पड़ेगा. मैं मेरी मम्मा को कैसे मिल पाऊंगी, उनके पास कैसे पहुंच पाऊंगी. येट मदर इज नॉट कम्प्लीटली वेल. वो बोल रही है कि अभी तक मेरी मम्मा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है. ओके. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि कितना ट्रबल होता है एक मतलब पुअर फैमिली को, कि उनको कितना सब कुछ काम करना पड़ता है, कितना सब कुछ देखना पड़ता है. देन टू वो सब काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, बट व्हाट वी डू इज हम हर चीज का वेस्टेज करते हैं. तो हमको क्या सीखना चाहिए कि हमको सब कुछ अच्छे से रखना चाहिए. आपने देखा होगा तेजल को कितना कुछ काम करना पड़ता था. वो 4 o'clock उठती, पानी भर के लाती, घर का सब काम करती, मामी के साथ भी जाती, उसकी मम्मा को भी विजिट करती. तो कितना कुछ करती है वो, राइट. तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि पुअर इंसान की कैसी कंडीशन होती है, उसको कितना सब कुछ फेस करना पड़ता है, राइट. और वो विलेज और सिटी का डिफरेंशिएशन देखा कि विलेज की लाइफ कैसी होती है, सिटी की लाइफ कैसी होती है. वहाँ पे पूरी ओपन ओपन लाइफ होती है, अच्छे से रह सकते हैं, और सिटी में सबको कंजेस्टेड होके रहना पड़ता है. पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, स्ट्रेस में ही निकल जाता है, राइट. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी पसंद के एक घर का पिक्चर बनाना है और उसको कलर करना है. ओके. सो किड्स, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द चैप्टर. और प्लीज चैप्टर रीडिंग करना आप लोगों के. ऑल ऑफ यू हैव टू रीड द चैप्टर. सबको चैप्टर रीडिंग रखनी है, कंटिन्यू रखनी है. ओके किड्स, बाय एवरीवन.